बानी पीटीआई का सानेहा 9 मई पर मशरूत माफी मांगने का ऐलान। कहा 9 मई की फुटेजेस सामने लाएं, एक भी कारकुन मुलव्विस निकला तो माफी मांग लूंगा। हम सानेहा 9 मई के मुतासरा हैं और इंसाफ चाहते हैं। जुल्म तो हमारे साथ हुआ, हमारे 10,000 लोगों को जेल में डाला गया। आइन कंटोनमेंट बोर्ड और जीएचयू के सामने पुरअमन एहतजाज की इजाजत देता है। फौज बात नहीं करना चाहती तो ना करे, हम भी बात नहीं करेंगे। हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, हमारी पार्टी पर पाबंदी लगाई गई। 20 सीटों वाली जमात को धांधली ज़दा इलेक्शन से फिर हम पर मुसल्लत कर दिया गया। सवाबी के जलसे ने साबित कर दिया कि अवाम क्या चाहते हैं। इनको NRO 2 दिया गया। दोनों के 1100 अरब रुपए के केसेस माफ किए गए। बानी पीटीआई का अपना नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मोहसिन नकवी और उनकी अहलिया का नाम ECL में डालने का मुतालबा। कहा बांग्लादेश के हालात के बाद मुल्क में कुछ बुरा होने जा रहा है। महंगाई और बिजली बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 10वें रोज भी जारी। हुकूमती वफ्द और जमात इस्लामी की कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर बिला नतीजा खत्म। मुज़ाकरात 2 घंटे जारी रहे। 5वां दौर आज होने का इम्कान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुज़ाकराती कमेटी में शामिल। अताउल्लाह तारड़ की मुज़ाकराती कमेटियों को पटिशंस जमात इस्लामी की कमेटी को कायल करने की कोशिश। लियाकत बलोच ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत के पास IPPs के मुआहदों पर नजरसानी के अलावा कोई हल नहीं। हुकूमत रिलीफ नहीं देगी तो हिसाब देना होगा। मार्च आज मरी रोड पर होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि आज का दिन बहुत अहम है, हम आगे की तरफ मार्च करेंगे। जमात इस्लामी कौम को मायूस नहीं होने देगी। लोगों के मसाइल हमारे मसाइल हैं। हक दो अवाम को तहरीक मजीद आगे बढ़ेगी। तमाम सियासी कैदियों को रिहा, सियासी जमातों को जलसा जुलूस की इजाजत होनी चाहिए।